डॉक्टर इंद्रनील साहा ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा, पहले देश आता है फिर कमाई। अब मैं बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करूंगा। पहले हमारा आत्मसम्मान है, पहले हमारा देश है, नेशन फर्स्ट है। हम इससे पहले हम लोग का बिजनेस भी नहीं है, इंसानियत भी नहीं है। अगर स्वाभिमान में लगेगा तो आपको हम ट्रीटमेंट भी नहीं देंगे। You behave like illiterate people and you deserve punishment. मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा। एक टफ लाइन वो लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक कोर्जन है वो शुड यूज इट, बिकॉज उनको पता चल गया है कि बांग्लादेश जो है वो अब वो करेगा जो कीनिया ने किया। सो दे आर कमिंग फॉर एज ए टिट फॉर टैट, कि ठीक है अगर आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज एक मौकफ है उनका। ठीक है, आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो। सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो। अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका, इनको यही समझ में आता है टैंक चल रहे हैं सड़क पे, फौजी बटों से पिटाई हो रही है, लात घूस, इनको यही लैंग्वेज ही समझ में आती है। सिंपल सी बात है, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा फॉर इंस्टेंस, 3 ऐसे मुल्क हैं विच इंडिया कैन ओपनली से जी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वहां पे। ठीक है जी, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट इस्लामिक टेररिस्ट, ठीक है, ये लव। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के एक डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है कि अब वो बांग्लादेशी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि पूरे भारत में बांग्लादेशियों का बाइकआउट होना चाहिए और उनसे संपूर्ण रूप से व्यापार जो वो भी बंद होना चाहिए। तो बांग्लादेश को भी बुद्धि आ जाएगी कि बाहर जो जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है कैसे किए जाते हैं, और अगर वहाँ पे मुसलमानों में पे अत्याचार भारत पे होने लगे तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो जाएंगे। लेकिन वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो कोई भी एक नहीं होगा। तो चलिए देखते पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो और चर्चा कर रहे हैं कि भारत ने के डॉक्टर ने कैसे मना कर दिया। हमारे यहाँ तो एक इमरान खान जेल में है, तो हमारी सेना उसकी ही पीछे लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं। सिंपल सी बात है, इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, कनाडा फॉर इंस्टेंस, 3 ऐसे मुल्क हैं विच इंडिया कैन ओपनली से जी हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है वहां पे। ठीक है जी, टेररिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट इस्लामिक टेररिस्ट, ठीक है, ये लव्स। कनाडा के अंदर खालिस्तानी टेररिस्ट, ये वो लफ्ज जारी बात है जो इंडिया बोलता है। एक टफ लाइन वो लेते हैं, लेकिन साथ साथ वो समझते हैं कि जो इकोनॉमिक कोर्जन है वो शुड यूज इट, बिकॉज उनको पता चल गया है कि बांग्लादेश जो है वो अब वो करेगा जो कीनिया ने किया। सो दे आर कमिंग फॉर एज ए टिट फॉर टैट, कि ठीक है अगर आप कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज एक मौकफ है उनका, कि अगर आप ये कर रहे हैं ना तो हम भी नहीं पीछे हटेंगे, ये याद रखिएगा। सो दिस इज ए ऑब्जर्वेशन, दिस इज ए प्रोसेस। आप इसको जो भी आप इसका नाम देना शुरू कर दें। सो उन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया कि पाकिस्तान को हमने पनिश किया था तो पाकिस्तान देख लेना। स्टीव जॉब्स ने बोला, तो सारे के सारे लोग इसमें रहे हैं। इसको बांग्लादेशियों से कोई उम्मीद नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अब इसमें स्टेप इन किया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो अब वो जैसे बोलते हैं कि इस बार हुआ बांग्लादेश की एक भी प्लेयर इंडिया के उसमें नहीं खेल रहा, इंडिया एक भी प्लेयर नहीं खेल रहा आईपीएल में। अगर ये ऐसा काम करेंगे, क्यों लेगा आईपीएल, क्यों पसंद करेगा? आईपीएल बांग्लादेशी प्लेयर्स को पसंद नहीं कर रहा है, साफ बात है। वरना पहले बांग्लादेशी प्लेयर्स, अच्छा हमने अफगानिस्तान के प्लेयर्स लिए हों, अफगानिस्तान के प्लेयर्स खेल रहे हैं हमारे पास, पाकिस्तान के नहीं खेल रहे, बांग्लादेश के नहीं खेल रहे। ठीक है, आप अपना खुश रहो, आपने जिस चीज में खुश रहना उसमें खुश रहो।
सेक्युलरिज्म पे चलोगे तो आप हमारे साथ हो, अगर आप ऐसा काम करोगे जो ये काम कर रहे हो आप, इनकी क्या गलती है? कोई कोई मैं कह रहा हूँ रॉ का एजेंट हो आप बोलिए, कोई और गड़बड़ हो बोलिए आप। ये लोग अभी बाढ़ में सबको खाना खिला रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, लोगों को अपने पास इन्होंने अपने पास हेल्प की, अपने पास रखा इस्कॉन वालों ने, और एक दो को नहीं लाखों को खिला। ये लोग अब आपके लिए दुश्मन हो गए, क्यों? तो ये चीज शेख हसीना जब तक थी तब तक तो इस्कॉन बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगता था, कोई नहीं लगता था। अब शेख हसीना जो कि अपदस्थ हैं, जिनको हटा दिया गया है, हालांकि उन्होंने उनका कोई रेजिग्नेशन लेटर अब तक कहीं मौजूद नहीं है, तो वो अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मैसेज भेजा, तो उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने ये नहीं लिखा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और डोनाल्ड ट्रंप वापस आएंगे तो चांसेस इस चीज के बहुत ज्यादा है कि शेख हसीना वापस रीइंस्टेट कर दी जाए। इसी से घबरा गए हैं ये मोहम्मद यूनुस, सब घबरा गए हैं, उनको पता है कि अमेरिका अगर अपनी पे आया तो वो मुझे हटा भी देगा, और हटा करके शेख हसीना को वापस खड़ा कर देगा, फिर क्या होगा? और वैसे भी शेख हसीना की पार्टी की अच्छी फॉन फॉलोइंग है वहां पर, ऐसा नहीं, इलेक्शन जीती हुई लेडी है वो, इलेक्शन जीती थी तो वोट्स तो उसे मिले थे, वोट्स मिले थे उस लेडी को, तो वो लोग अभी भी वही है जिन्होंने वोट दिया था। तो शेख हसीना की फैन फॉलोइंग है और ये वापस आ सकते हैं, इससे घबराए इनको, इन्होंने तो, ये तो आए किस लिए थे? ये तो इसलिए आए थे कि हम इलेक्शन दूसरा करवा देंगे जल्दी। इतने महीने हो गए इनके तो इलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा इनका इलेक्शन? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनको अब मजा आ गया, ये यूएन में जाके बोल रहे हैं, ये कुर्सी पे बैठे हैं, 10 लोग इनके ऑर्डर सुन रहे हैं, इसलिए। और इनको पिछली बाइडेन गवर्नमेंट ने बनाया था, बाइडेन गवर्नमेंट खुद ही अब 2 महीने की मेहमान, 2 महीने भी नहीं रहेंगे, 1 महीना 20 दिन की मेहमान। क्यों? 1 महीना 20 दिन के बाद बाइडेन गवर्नमेंट ओवर, उसके बाद इनकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कट हो जाएगी, और ज्यादातर जो वहां पर गवर्नमेंट के अमेरिका में गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं वो इंडिया के फेवरिंग तो हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और अगर इंडिया के फेवरिंग हैं तो मोहम्मद यूनुस अपने दिन गिन लें, कितने दिन बचे हैं वो। बाकी हाँ, जहां तक बात है कि आर्मी चीफ, आई सपोज आर्मी चीफ वही जो शेख हसीना के रिश्तेदार थे, और वहां पर और भी लोग वही हैं जो थे, जो लोग वोट कर रहे थे शेख हसीना को और सपोर्ट कर रहे थे। ये मोहम्मद ज्यादा दिन मुझे नहीं लगती ज्यादा दिन है। मतलब अभी आपको इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहा? आपको नहीं लग रहा कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होंगे? इलेक्शन करवा कौन रहा है? इन्होंने तो बोला था हम जल्दी जल्दी इलेक्शन कराएंगे, ये तो यूएन में बोलने जा रहे हैं। अच्छा, एडवाइजर है ये एडवाइस किसको करते हैं? किसी को तो एडवाइस करते होंगे ये। एक एडवाइजर जो है वो एडवाइस देता है, बट whom is he advising? Is he advising to himself? या आगे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है जिसको एडवाइस कर रहे हैं ये, और इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है उसकी? ये एडवाइजर बन करके मलाई खा रहे हैं। तो इनको तो अब ये आदमी इलीगल बैठा है और इस आदमी को जल्दी हटाया जाएगा। इनको ना तो चाइना पसंद करता था, ना इंडिया पसंद करता था, एक अमेरिका की वजह से ये चेंज हुए थे, और अमेरिका में भी अब ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि इनको पसंद नहीं करती है, तो ये खत्म हो गया, ही इज ओवर। अच्छा, पाकिस्तान इन्हें बचा सकता है तो बचा ले, मुबारक हो, हम भी पसंद करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी इनको हेल्प कर दे, बचा ले, मगर नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक चीज यहाँ पे रोहित मैं आपसे और पूछना चाहूंगी, आपने बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम लिया, तो पाकिस्तान में अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ, जिस तरह से इमरान खान के प्रोटेस्टर निकले, सही निकले, गलत निकले, मतीउल्लाह जान साहब को अरेस्ट किया गया, वो बंदा जो सिगरेट नहीं पीता उसे कहा गया इसके पास से ड्रग्स निकली है, और इस किस्म की कई चीजें हुई, एक आदमी को कंटेनर से फेंक दिया, क्या कुछ हुआ। आई एम श्योर के पाकिस्तान की न्यूज पर भी आपकी खास नजर रहती है, आप तो अक्सर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर भी दिखाई दिया करते हैं, तो मतलब ज्वाइन करते हैं आप टीवी भी और कई, तो इस वक्त इस सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? किसकी गलती मान रहे हैं? जो कुछ हुआ कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, एक चीज, प्रोटेस्ट पीसफुल रहे इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है हमेशा। प्रोटेस्टर जो हैं वो प्रोटेस्टर्स वो पीसफुल, अच्छा दूसरा, जब प्रोटेस्टर सामने से आ रहे थे उनकी ड्यूटी नहीं थी कि वो पीसफुल रहे, उनको बताया गया था कि आप कुछ जलाना मत, कुछ नहीं। इस बार तो कहीं कोई गाड़ी चलती नहीं दिखी, इस बार तो कहीं गोली चलती नहीं दिखी हमें। गवर्नमेंट ने सडनली गोलियां चलाई, बेलारूस का प्रेसिडेंट आया हुआ था तो इनको शायद उसके सामने कुछ गड़बड़ करनी थी, जो भी था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो भी लोग आए थे, जितनी वीडियोस हमें दिख रही हैं उसमें तो वो सारे पीसफुल दिख रहे हैं,
सारे पीसफुल देख रहे थे। मतीन रंजन को के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो पहले से ही एक खास गेट से जुड़े हुए हैं, तो वो उस गेट से उनकी मेहरबानी, गेट की मेहरबानी और उसकी मेहरबानी, वो जाने दोनों आपस में। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई नई चीज थोड़ी है। इससे पहले तो राणा सनाउल्लाह पे भी ऐसे आरोप लगे थे और दूसरी गवर्नमेंट ने जिसने भी लगाए थे, लेकिन लगे थे ना। ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ, ये चीज है कि हम एक चीज को, मैं एक चीज को बिल्कुल क्लियरली बताना चाहता हूँ कि इस वाले में हमने जो देखा है, मतलब पूरी वर्ल्ड कुछ बोल नहीं रही है, पूरी वर्ल्ड का शार्प रिएक्शन आना चाहिए था। इंडिया तो कुछ बोलेगा ही नहीं, क्यों इंडिया को इंडिया बोलता है, यहाँ का मतलब तुम्हारा आपस का मामला मैं छोड़ दो।